नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का दावा, कहा मार्च 2022 तक कोविड से पहले जैसी होगी देश की अर्थव्यवस्था। दिल्ली पुलिस ने नाकाम की बड़ी साजिश, इस्लामिक खालिस्तानी संगठन से जुड़े 5 आतंकी गिरफ्तार। किसान आंदोलन को 13 विपक्षी पार्टियों का समर्थन, सीएम केजरीवाल ने कहा सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पर जताई नाराजगी, शिलान्यास को मंजूरी, निर्माण कार्य पर रोक। घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2021 से 2022 के अंत यानी मार्च 2022 तक देश की आर्थिक वृद्धि दर कोरोना वायरस महामारी से पहले के स्तर पर पहुंचने की संभावना जताई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि आर्थिक वृद्धि को लेकर यह उम्मीद चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की दर 8% से कम रहने की संभावना के चलते जगी है। इसके बाद उन्होंने भारतीय कृषि क्षेत्र को लेकर कहा कि नीति आयोग अब रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती से जुड़े कार्यक्रमों को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। दिल्ली के शकरपुर इलाके में आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। आतंकवादियों के पास से हथियार और दूसरे संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार पकड़े गए 2 आतंकियों का संबंध पंजाब से और 3 आतंकी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दहशतगर्दों को दबोचा है। पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ जारी है। गिरफ्तार आतंकियों को आईएसआई के नारकोटिज्म समूह का समर्थन प्राप्त है। आतंकी संगठन के नाम की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने भी कहा था कि उन्हें इस बात के इनपुट मिल रहे हैं कि कुछ शरारती तत्व प्रदर्शनकारियों में घुसकर माहौल को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों का प्रदर्शन लगातार 12वें दिन भी जारी है। किसान हर हाल में तीनों कानूनों को निरस्त करवाने के लिए जुटे हुए हैं। इसके समर्थन में किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राजधानी के सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिले। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की मांग से सहमत हूं और सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। नए संसद भवन के निर्माण को लेकर दायर कई याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला ना सुना दे तब तक कोई निर्माण कार्य या तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर निर्माण की तारीख तय की है, इस पर आगे कोई काम नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को शिलान्यास से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के तारीख पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। दिल्ली एनसीआर की सुबह आज घने कोहरे के साथ हुई। कोहरा इतना घना था कि कुछ दूर भी देखना मुश्किल हो रहा था। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की हवा भी जहरीली हो गई है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया है। एनसीआर में शामिल गाजियाबाद और नोएडा का वातावरण लगातार तीसरे दिन भी दमघोंटू बन रहा है। स्काई मीट वेदर के वैज्ञानिक महेश पलावत ने कहा कि 10 नवंबर तक दिल्ली का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है।